ये हमारा मन क्यों बिगड़ जाता है, क्यों ये हमें जलाता है, क्यों हमें दुखों में डालता है, इसका क्या कारण है। इस पे विशेष चर्चा श्री ठाकुर जी की कृपा से करेंगे। बोलो जय जय श्री राम। मन विषयों का चिंतन करता है तब तक ही जीवित रहता है। मन परमात्मा का ध्यान करता है तब प्रभु को मिल जाता है। परमात्मा के स्वरूप में मन का लय हो उसे ही मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण का कारण केवल यह मन ही है। त्याग मन से करना है, बाहर से नहीं। सच्चा त्याग तो वही है जो मन से हो, अंदर से हो। बाहर से त्याग करें और मन से अगर विषयों का चिंतन करें तो यही ढोंग कहलाता है। इसे ही पाखंड कहते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं। विषय इंद्रियों पर जो काबू रखे, मन से जो विषयों का त्याग करे और आसक्ति के बगैर, आसक्ति से मुक्त होकर व्यवहार का अगर कार्य करे तो उसे सच्चा त्यागी कहते हैं। भगवत इच्छा से, प्रारब्ध से जो कार्य प्राप्त होता है वह भगवत इच्छा को ही मानकर और भगवान का ध्यान करके फिर करे, बहुत सावधानी पूर्वक करे, उसे ही भक्त कहते हैं। मनुष्य शरीर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, परंतु मन की रक्षा कभी नहीं करता। जो मन की रक्षा करता है वही महान होता है। अन्य सब कुछ बिगड़ जाए तो भले ही बिगड़ जाए, परंतु तुम्हारा मन कभी न बिगड़े, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार का ध्यान न किया जाए तो मन कभी नहीं बिगड़ेगा। संसार का ध्यान छूटे और भगवान का ध्यान किया जाए तो मन कभी नहीं बिगड़ेगा। आप चाहे जितने भी संसार में बने रहें, अगर आपका ध्यान भगवान के नाम पे है, भगवान के रूप में है, भगवान की लीला में है, भगवान के धाम में है, तो आपकी स्थिति भगवान में ही मानी जाएगी, चाहे जहाँ भी आप हों। शांति वहीं रहेगी जहाँ भगवान का भजन होता है। भगवान के भजन के बगैर कोई भी शांत नहीं हो सकता। वन में जाने पर भी संसार आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप सोचें कि हम घर द्वार छोड़कर कहीं वन में जाके साधना करेंगे तो नहीं, वहाँ भी आपको संसार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि संसार अंदर रहता है, बाहर नहीं। घर बाधक होता नहीं, घर की आसक्ति बाधक होती है। संसार दुख कभी नहीं देता, संसार की आसक्ति ही दुख देती है। प्रारब्ध से जो प्राप्त हुआ है वह प्रभु की प्रसादी मानकर और अनासक्ति पूर्वक अगर भोगा जाए तो फिर उसमें बाधा है। तुम किसका त्याग करना चाहते हो? महात्मा पुरुष तो आसक्ति का त्याग करते हैं। संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। जिसका मन शांत है वह जहाँ भी जाए उसे शांति मिलती है, और जिसका मन अगर अशांत है वह मंदिर में जाए, बंगले में रहे अथवा वन में रहे तो भी उसे शांति कहीं नहीं मिलती। मन ईश्वर से दूर हो जाए तभी मन अशांत होता है। मन से अगर भजन छूट जाए तभी मन अशांत होता है। कितने ही लोग शांति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करते हैं और साधु वेश धारण कर लेते हैं, माथा मुड़वाते हैं, परंतु संसार उनके मन से जाता नहीं। पर उनके मन से संसार नहीं जाता। बहिरंग में तो उन्होंने त्याग कर दिया, परंतु ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। अरे मुंडन करवा लेने से ही यदि त्याग का फल मिलता, शांति मिलती, परमात्मा मिलते, तो कबीर जी के अनुसार भेड़ तो अनेक बार मुंडन कराती है, फिर भी बैकुंठ क्यों नहीं जाती? सच्चे वैराग्य के बिना ईश्वर का ज्ञान कभी होता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान आता नहीं है। जन्म मरण के चक्कर से वो छूटता नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की अगर बात करें, परंतु पैसे
और मान प्रतिष्ठा के साथ हम प्रेम करें तो यह कोई ज्ञान नहीं, यह सच्चा ज्ञान नहीं, यह झूठा ज्ञान है। सच्चा ज्ञानी वह है जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है और जो भी कार्य करता है वो अनासक्ति पूर्वक करता है, भगवत इच्छा से करता है। किसी से कोई स्वार्थ की भावना को लेकर कोई भी कार्य नहीं करता, उसे ही भक्त कहते। साधारण मनुष्य ऐसा समझता रहता है कि व्यवहार और भक्ति ये दोनों कार्य अलग अलग हैं। व्यवहार का काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती, ये प्रायः सभी की दिमाग में बैठा रहता है। ज्ञानी महापुरुषों के प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा नहीं मानता कि अमुक समय भक्ति का है और अमुक समय व्यवहार का है। वे ऐसा मानते हैं कि भक्ति निरंतर की जाने योग्य है, भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप संसार का कार्य कर रहे हो, चाहे आप भगवान का कार्य कर रहे हो, आपको नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। उठते बैठते चलते रात्रि को चारपाई पर सोते सोते भी जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति करनी है। रात्रि को चारपाई पर जो भक्ति नहीं करता वह काम की मार खाता है, वह कामांध होकर मोहांध होकर पाप ही करता है। चारपाई पर पड़ने के बाद परमात्मा का नाम जप करते करते सो जाओ। चारपाई पर सोने के बाद धीरे धीरे जगत भूल पाता है। जगत की पूर्ण विस्मृति होने के बाद ही निद्रा आती है और निद्रा का आगमन हो उस क्षण तक परमात्मा का नाम स्मरण करो। श्री राम श्री कृष्ण श्री राधा, जो भी नाम को आपको प्रिय लगता हो वो बोलते हुए निद्रा आवे और निद्रा से जागो कि तुरंत ही प्रभु के नाम का जप आरंभ कर दो, तो निद्रा भी आपकी भक्ति बन जाएगी। वैष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहार में भगवान को साथ रखता है। वैष्णव बाहर जाते समय ठाकुर जी का वंदन करता है और कहता है कि इस समय मुझे बाहर जाना है, परंतु तुम्हारे दर्शन बिना स्मरण बिना मैं रह नहीं सकता। मैंने सुना है कि आपको अनेक रूप धारण करने आते हैं, आप ऐसी कृपा करो कि एक स्वरूप में आप हमारे घर में विराजो और एक स्वरूप में मेरे साथ चलो। इस प्रकार मार्ग में भी परमात्मा को साथ ही रखो। परमात्मा को साथ रखने का अर्थ क्या प्रभु की मूर्ति को हाथ में लेकर फिरना है? परमात्मा को मन से साथ रखो। मार्ग में चलते हुए भी भक्ति करनी है। जो मार्ग में भक्ति करता नहीं वह आँख और मन को बिगाड़ कर ही अपने घर लौटता है। जो मार्ग में भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, तो फिर वो मन को बिगाड़ कर ही घर में वापस आता है। यहाँ तो शुद्ध होके गया लेकिन वहाँ से अशुद्ध होके आता है। परमात्मा को साथ रखकर परमात्मा के अनुसंधान में ही रहकर व्यवहार करो। ईश्वर से विभक्त होकर, ईश्वर से दूर होकर कभी भी व्यवहार मत करो। व्यवहार तो करना ही पड़ता है, व्यवहार छोड़ने से कभी छूटता नहीं। व्यवहार गृहस्थ को भी करना पड़े ऐसा नहीं, साधु सन्यासी को भी तो व्यवहार करना पड़ता है। इनको लंगोटी की तो आवश्यकता पड़ती ही है। व्यवहार उसका छूटता है जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता। श्री सुखदेव जी महाराज को परमात्मा का ऐसा अनुभव हो चुका था कि आत्मस्वरूप में परमात्मा के दर्शनों के आनंद में वे मस्त होकर विचरते थे। पिता को कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, जय श्री कृष्ण, और ऐसा कहकर वे निकल लिए थे। लेकिन ये बात सबके ऊपर घटित नहीं होती। आप तब तक भगवान की भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो, जब तक आपकी श्री सुखदेव जी की ऐसी दशा ना हो जाए। तब तक कोई बनावटीपन नहीं, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और इस मन को अपने संयम में रखो। बोलो जय जय श्री।